બેઠો રહેજો. ચલો તમે એ દિવસે ભલે ટેસ્ટ લખો પણ મને કાલનામાં જમવાનું કરાવો. વિચાર પહેલા પછી બોલ. બધી આર્ટિકલશીપ ના સાહેબ નીકળી ગયા પેજી ના સિટી ફેસ ફોર 15 ચાર્जेस ચાર્જિસ એટલે હમણાં ટેમ્પરરી ટિકિટ તો બતાવજો સર કેટલી જોડે સર બોલો કેટલામાં પડી તમે 20,000 સાચે ઓલા ને ઓલાને પણ એટલામાં જ મળશે. અચ્છા બંને જાઓ છો દેવાંશ અખોડામાં બેસી દેવાંશ તો થાય છે. ગાડી કરીને પેલા નાના ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ વાળા જેટલો જૂઠ બોલે ને એકદમ સર જો અમને ટીવીમાં દેખાડ્યું તમને ओपन करो ग्रुप मैंने पीडीएफ एक शेयर किया है फटाफट ये समय ना एक होमवर्क दिया था मैंने अपना नोट्स में भी था फीफो और लीफो पीरियोडिक का है बताता हूँ मैं हाँ this one illustration 2 देखो सब लोग ये टेस्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ओके illustration 2 देखो दिमाग लगा देगा illustration 2 देखो ध्यान अभी वो है तुम्हारा टैबुलर फॉर्मेट का डेटा दिया है उसी के बेसिस पे लीफो किया है इन्होंने मिला नहीं इलस्ट्रेशन 2 में आई थिंक खाली फीफो किया हुआ है सर ये सब किया है हाँ किया हुआ है होमवर्क में था लेकिन इसमें ना कभी गड़बड़ हो जाता है दिख रहा है आपको illustration 2 manufacturer has the following record of purchases of a condenser which he uses while manufacturing radio sets मिला
मेथड दिखाई पीरियोडिक हाँ, वो भी मैं करता हूँ उसको। पहले इलस्ट्रेशन 2 देख लो जरा ध्यान से सब लोग। उसमें दिख रहा है दिसंबर 4 में 900 यूनिट आया 50 के भाव पे, फिर 400 आया 55 में, फिर 300 आया 55 में, फिर 200 आया 60 में, और फिर 800 आया 47 में, मिला। अभी नीचे दिया है 1600 यूनिट्स आर इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। तो आई विल अज्यूम दैट 18 दिसंबर को इश्यू हुआ है, 18 दिसंबर को आपका इश्यू हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री एक तो आप परपेचुअल पहले कर सकते हो, फिर पीरियोडिक कर सकते हो। परपेचुअल तो नॉर्मल है, मतलब आया पहले 200 आया, 900 आया, फिर 400 आया, फिर 300 आया, और 1800 हो रहा है वैसे भी, फिर इश्यू कर देने का 1800 फीफो के ऑर्डर में, फिर 200 आया, फिर 800 आया। तो क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में इफ यू आर डूइंग परपेचुअल, प्लीज ध्यान देना, इफ यू आर डूइंग परपेचुअल देन क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली यू विल हैव 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 एंड 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 47. Is this clear? Hello? That's as per perpetual. Got it? अब जब perpetual में ऑटोमेटिकली वो आएगा ना आपको बैलेंस में, समझा? अब अगर आप पीरियोडिक कर रहे हो तो पीरियोडिक अगर फीफो कर रहे हो तो व्हाट इज द लॉजिक? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऊपर वाला सब माल निकल चुका है, एंड वाला जो बचा है ना, लेटेस्ट परचेज प्राइस, यू टेक विच प्राइस? लेटेस्ट परचेज प्राइस, वो प्राइस पे स्टॉक होगा आपका। तो 1000 यूनिट्स बचेंगे आपके पीरियोडिक में, बराबर है। तो एक्चुअली आपको रेट लेना चाहिए 47, पर 47 में कितने यूनिट्स आए? 1000 है ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर वाला देखने का। ऊपर वाले में कितने हैं? 200। सो कैसे करने का स्टॉक? 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 एंड 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 47, ऐसे ही करने। अगर नीचे 47 के रेट में 1000 होते ना, या 1100 होते, या 1200 होते, या 1500 होते, या 1800 होते, 1000 से ज्यादा होते, देन आई वुड हैव टेकन 47 पूरे रेट। बट पूरे 1000 यूनिट ही नहीं है 47, तो क्या करने का? ऊपर वाला 200 देख लेने का, 800 है तो ऊपर वाला 200, 700 तो ऊपर वाला 300, उसको ऊपर का रेट अप्लाई कर देना। एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली क्या होता है, लेटेस्ट परचेज प्राइस देख के उड़ा देता है, बट इंस्टीट्यूट ऐसा ले रहा है तो लेना आप। इज इट क्लियर? तो 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 47 एंड 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 60। यही अगर लीफो होता, यही अगर लीफो होता, परपेचुअल में तो नॉर्मली जैसे करते वैसे, उसमें कोई टेंशन नहीं। पीरियोडिक लीफो होता तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में वो निकल गया तो कौन सा वाला यूनिट पड़ा? ऊपर वाला पड़ा है ना। ऊपर वाले में देखो 900 यूनिट ही है 50 के रेट में, 1000 है ही नहीं, 900 ही है। तो कैसे लिखोगे पीरियोडिक में? 900 एट द रेट ऑफ 50 एंड 100 एट द रेट ऑफ 55। 900 एट द रेट ऑफ 50 एंड 100 एट द रेट ऑफ 50। डायरेक्टली डोंट मल्टीप्लाई 1000 एट द रेट ऑफ 50। सुनो, 1000 को 50 में मत करना, 900 एट द रेट ऑफ 50 एंड 100 एट द रेट ऑफ 50। ये ध्यान रखना है सर। इन पीरियोडिक सिस्टम, इन विच सिस्टम? पीरियड। वो बराबर है, लेटेस्ट परचेज प्राइस, अर्लियर परचेज प्राइस करेक्ट है, खाली कितना यूनिट्स है चेक कर लेना। स्टॉक से ज्यादा यूनिट्स है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो ही रेट लेने का। स्टॉक से कम है तो ऊपर वाला भी चेक कर लो, फीफो में और लीफो में नीचे वाला, मतलब टॉप वाला, दो रेट्स आ जाए। इज दिस क्लियर? बस वही ध्यान रखना। वेटेड एवरेज वगैरह तो नॉर्मली है, सिंपल एवरेज, रेट्स का एवरेज करके मल्टीप्लाई करने का। वेटेड एवरेज पता है ना, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, सारा यूनिट्स और सारा रेट मल्टीप्लाइड एंड weighted average amount upon weighted average units. Is this clear? દર વખતે જેમ ના આવે, અગર તારું 1000 થી ઓછા યુનિટ્સ છે સ્ટોકમાં, તો ફીફોમાં તો મોસ્ટલી સેમ જ આવે, લીફોમાં અલગ છે। ફીફોમાં મોસ્ટલી આમ જ સેમ આવે, તારો 1000 થી ઓછા હોય 1000 થી વધારે હોય, પીરિયોડિક આમાં તો સેમ જ હોય। पीरियोडिक परपेचुअल है ना, फीफो में 99% सेम होता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता इसके। सॉर्टेड है यहाँ तक? बस यही चीज का ध्यान रखना था। और कौन सा एक इलस्ट्रेशन कौन सा बोला? 3, उसमें भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखो, इलस्ट्रेशन 3 देखो,
इलस्ट्रेशन 3 में लीफो मेथड अप्लाई किया उन्होंने, दिख रहा है? लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी उसका परपेचुअल तो राइट है, पीरियोडिक में लोचा मारा है। पीरियोडिक में देखो नीचे क्या दिया है, इन द अबव एग्जांपल इफ द एंटिटी फॉलोड पीरियोडिक सिस्टम क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ 1000 पीसेस वुड बी वैल्यूड एज फॉलोज। अभी लीफो कर रहे हैं ना, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो कौन सा रेट अप्लाई करना है, लेटेस्ट की अर्लीस्ट? अर्लीस्ट लेने का। तो अर्लीस्ट रेट की जगह आई थिंक बोलोगे लेटेस्ट रेट लेना है, तो वो रॉन्ग है। आपको लेना है कौन सा रेट पता है? 900 एट द रेट ऑफ 50 एंड 100 एट द रेट ऑफ 50, वो मिस्टेक, बाकी राइट। ठीक है, ओके, बस ये पूरा चैप्टर परफेक्ट करना, एकदम मजबूत है, इज्जत से पढ़ना थोड़ा, फिर फाइनल एंजॉय कर पाओगे। 26 को और 2 टेस्ट आए हैं आगे इसके लिए, लॉ का भी है, बड़ा टेस्ट है। फिर आप लोग भी बोले 2 टेस्ट और में आ रहा है, नेक्स्ट संडे आएगा बड़ा बिग टेस्ट। लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 दोनों हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जनरल प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन बोर्ड पर। अच्छा, तो खाली कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ, बाकी सेल ऑफ गुड्स लास्ट पार्ट का। चलो शेयर्स ले लो फटाफट। शेयर्स हमने खत्म किया था आई थिंक, मैंने ये नहीं करवाया ना, 4 फीचर इन बिटवीन, 4 फीचर इन बिटवीन बाकी है ना। और वो बड़ा वाला सम हमने लास्ट में किया है ना, बड़ा वाला बिग सम, दिस वन मॉड्यूल सम करके छोड़ा था लास्ट, याद है? जिधर एक्सेस अलॉटमेंट से भी ऊपर जा रहा था, अभी थोड़ा रिफंड हुआ था। 5 एंट्री 6 एंट्रीज वाला था, 6 एंट्रीज वाला सम। चलो आज हम लोग करने वाले हैं 4 फीचर इन बिटवीन। ये भी आपने 12th में किया हुआ है, अगर ध्यान दिया होगा तो अच्छी बात, ये तो यहाँ दे दो। अभी सम नंबर 28 ले लो। यू नो व्हाट इज 4 फीचर इन बिटवीन? पेज 239। किसी का 12th का बुक किया है क्या? क्लास में रहेगा क्या किसी का? सर दिखाओ वापस। तेरा घूमा है क्या? तो मेरा इतना नीट नहीं रखना, घूमा है ना? नहीं घूम रहा है। मैंने चेक करा था कि सर चेक करें। चलो ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 239, पेज 239, सम नंबर 28. You know what is 4 feature in between? What is 4 feature in between? Normally 239. Normally, when does a company forfeit the shares? At the end, right? Right? Normally the company forfeits the shares at the end. But कभी अगर सम नंबर 28, कभी कंपनी को डिसाइड करना है कि भैया नहीं, हम लोग बीच में ही कैंसिल कर देंगे, हम लोग बीच में ही कैंसिल कर देंगे, तो वो भी वो लोग कर सकते। कंपनी हैज गॉट पावर्स कि जब भी उसको फोरफीट करना है वो शेयर्स कैंसिल कर सकते हैं। ये तो आपका नसीबी, जब तक चला तब तक चला, एंड तक चला तो एंड तक चला, बट उसके हाथ में, उसको बीच में भी उड़ाने का तो उड़ा सकते हैं। तो ध्यान क्या रखने का, whenever you cancel the shares in between, whenever you cancel the shares in between, you have to multiply your share capital by what amount? Can you multiply it by 10, 100, fully called up amount? No.
यू क्रेडिट कितने से उतने से डेबिट करने का, तो कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का, कितने से मल्टीप्लाई करने का, कॉल्ड अप वैल्यू. इज इट क्लियर? दैट इज द ओनली पार्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑल लॉजिकल नॉर्मल. सी सम नंबर 28. ये सम भी आपने शायद 12th में किया है. करके लाने का, बोलना मत बोलो 90 सब करके आना. जिया कंपनी लिमिटेड issued 10,000 equity shares of 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 3 on final call. वो थियरी के लिए याद रखना, प्रैक्टिकली जो है वो करके आना. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. ठीक है, अंडरराइटिंग रहेगा, you never know. So company received applications for 8,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? Undersubscribed बराबर है. हेलो मिला? It is undersubscribed. तो कितना शेयर्स का एंट्री करने का है आपको? 8,000 शेयर्स का एंट्री करने का, बराबर है. All the entries would be passed as per 8,000. 10 का कोई लेना देना है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो नहीं यार, ठीक है ना. चलिए, P was allotted 100 shares, did not pay the allotment money. Company forfeited 100 shares immediately. Q was allotted 100 shares, did not pay the first call. Company forfeited 100 shares on which the first call was not paid. R was allotted 100 shares, did not pay the second call. R shares were forfeited after the second call. Company reissued all the forfeited shares as 8 per share fully paid. तो रीइश्यू भी कर रहे हैं, लेकिन रीइश्यू कब कर रहे हैं? एंड में. तो रीइश्यू बीच में नहीं हो रहा है, रीइश्यू एंड में हो रहा है, लेकिन फोर फीचर कब हो रहा है? बीच में हो रहा है. ठीक है, ध्यान रखना. तो पहला एंट्री बताओ क्या होगा एज यूजुअल? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 8,000. 8 into 2 will give you 16. Is that right? This is application received. This is application received. Short में narrations लिखना. This is application received. Okay. Then you transfer the application money. So equity share application to equity share capital. Again that is going to be 16 obviously. This is application money transferred. No excess का लफड़ा यहाँ पे है कुछ? Then you go for allotment. What is the entry for allotment? पहले due. So equity share allotment to what? Equity share capital. How much it should be? 24. 8 into 3, 24. This is allotment due. This is allotment due. Okay. Got it? So now you receive the money, but what happened? Unfortunately, there was a defaulter. Who is a defaulter? P. So bank, what will happen now? Bank call in arrear to equity share allotment. Bank call in arrear to equity share allotment. How many shares we did not pay? 100. Is there any need to prepare any note of excess money or something like that? No. Why? You know? हाँ जी, प्रोरेटा कुछ एक्सेस मनी का लफड़ा नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है. अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड कॉल इन अरियर रजिस्टर्ड. अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड सीआई रजिस्टर्ड. दिस पार्ट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. एंट्री नंबर 5 में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सेकेंड कॉल, व्हाट इज द कंपनी डूइंग? फोरफिट. इधर इज खत्म. ओके, गेम ओवर. तो
what is your 4 feature entry? Same 4 feature entry will pass, but in between, either each. So it will be equity, share, capital account debit to what? Call in arrear to what? Share 4 feature. Equity, share, capital account debit to call in arrear to share 4 feature. चलिए ध्यान से देखिए अभी अमाउंट्स. Will you multiply your capital by 10 rupees or 100 rupees? No. Normally you do it. At the end when you forfeit you do it by 10 rupees. But यहाँ पे when are doing stage important है. इस stage पे हो रहा है. इस stage पे हो रहा है after allotment. So multiply your capital by how much? 5 rupees. ये 5 से क्रेडिट हुआ है ना, तो 10 से कहाँ से डेबिट करो? क्रेडिट ही नहीं हुआ तो कहाँ से करोगे? कैंसिल करने का मतलब आप कम कर रहे हो कैपिटल. तो जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट होगा. 5 से ही हुआ, 5 से कैंसिल करो. CIA कितना है इसका? 300 है. तो 4 फीचर कितना है? यू नो व्हाट इज दिस 200? जो उसने एप्लीकेशन का 2 रुपया भरा, 100 into 200. दिस इज व्हाट इज दैट 200 जो हमने हड़प लिया. दिस इज 4 फीचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स. सिर्फ ये ध्यान रखने का कि कैपिटल को 10 से मत कर देना मल्टीप्लाई. It will be as per the state. What if you cancel it after first call? How much will you multiply it by? 7. What if you cancel it at the end? 10. The stage is important. Called up value. जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से each डेबिट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है ना? समझ आया? चलिए अभी when you go for first call after this, equity share first call to equity share capital, can the company ask for money on 8,000 shares now? No. Possible it's नहीं है. क्यों? 100 shares तो forfeit हो चुका है ना, 100 shares तो cancel हो चुका है. What are you left with? 7,900 shares. Are you understanding? Hello. You are left with just 7,900 shares into what? 2 rupees. That is what? 15,800. इतना शेयर्स ही नहीं है, क्योंकि ये 100 का तो पत्ता कट चुका है. ये लोग से कहाँ मांगोगे आप? ये शेयर्स ही नहीं है एग्जिस्टेंस में. तो कितने शेयर से मांगने का? 7,900. 7,900. Got it? Hello. This is first call due. This is first call due. ये ध्यान रखना है. पहली बार आपका ड्यू अमाउंट का एंट्री चेंज हुआ है, अब तक कभी नहीं होगा. ये यहाँ पे शेयर्स ही उड़ गए ना, एग्जिस्टेंस में नहीं है शेयर. यू कैन नॉट आस्क मनी ऑन 8,000 शेयर. यू हैव टू आस्क ऑन 7,900. अभी पी को देख के क्यू को अक्कल आई कि नहीं? नहीं. वो आ गया शाना बन के दूसरा डिफॉल्टर. बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. कितना शेयर था क्यू का? देखो 100 शेयर में उसने कितना नहीं भरा? 2 रुपया. तो 200 हो गया उसका कॉल इन अरियर, और यहाँ पे